मूविंग फॉरवर्ड कंपाउंड्स ऑफ हेलोजेंस में अब हम डिस्कस करते हैं ऑक्सी एसिड्स को। ऑक्सी एसिड्स किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। हेलोजन में हमारे पास कोई भी हेलोजन आ सकता है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से कोई भी हेलोजन हमारे पास आ सकता है। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि फ्लोरीन जो एक एलिमेंट है, ये बहुत रेयरली ऑक्सी एसिड्स बनाता है। ठीक है, इसके ऑक्सी एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं लेकिन बहुत रेयरली एग्जिस्ट करते हैं, और हमारी बुक में सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ऑक्सी एसिड्स को डिस्कस किया गया, तो हम ज़्यादा फोकस अपना क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ऑक्सी एसिड्स पर ही रखेंगे। तो हम देखते हैं इनके कंपाउंड्स किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं, और उससे पहले हम इनका नॉर्मल क्लेचर देखते हैं। नॉर्मल क्लेचर से मुराद है कि हम इनको किस तरह से इनकी नेमिंग करते हैं। तो हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ऑक्सी एसिड्स को देखते हैं। सबसे पहले क्लोरीन। अब क्लोरीन में हमारे पास HClO, ये इसका ऑक्सी एसिड है, और इसको हमने नेम किस तरह से करना है, ये है हाइपोहेलस एसिड। अब इसमें जो हेलस है, ये कोई भी हेलोजन हो सकता है। जैसे अभी हमारे केस में हमने क्या डिस्कस किया, क्लोरीन, तो हम इस कंपाउंड को क्या पढ़ेंगे, हाइपोक्लोरिक एसिड। इसके अलावा ब्रोमीन के केस में HBRO, ये इसका एसिड है, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, हाइपोब्रोमस एसिड। उसके बाद HIO, ये है आयोडीन के लिए, और आयोडीन के केस में हम इसको क्या पढ़ेंगे, हाइपोआयोडिस एसिड। अब नेक्स्ट एक और हम इनकी टाइप्स देखते हैं। क्लोरीन में देखते हैं, क्लोरीन में हमारे पास HClO2। अब यहाँ पर देखें, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बढ़ गया। ठीक है, इसी तरह से अगली टाइप हम देखेंगे, उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 3 हो जाएंगे, और अगली टाइप देखेंगे उसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 4 हो जाएंगे। ठीक, तो इस टाइप को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के 2 एटम्स एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो ये कंपाउंड बन गया HClO2। और ब्रोमीन के केस में ये एग्जिस्ट नहीं करता, आयोडीन के केस में भी एग्जिस्ट नहीं करता, और इसका अगर हम जनरल नेम देखें तो इसको हम हेलस एसिड कहते हैं। क्लोरीन के केस में हम इसको कहेंगे क्लोरस एसिड। इसके बाद अगला कंपाउंड देखते हैं, इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो इस कंपाउंड को हम क्या देखते हैं, HClO3, और ब्रोमीन के केस में HBRO3 हो जाता है, और आयोडीन के केस में HiO3 हो जाता है। और इसका जनरल नेम देखेंगे तो जनरल नेम है हेलिक एसिड। नेक्स्ट कंपाउंड है जिसके अंदर ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। क्लोरीन के केस में ये HClO4 होता है, ब्रोमीन के केस में ये एग्जिस्ट नहीं करता, और आयोडीन के केस में ये 2 तरह से एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला तो HiO4, और दूसरा है H5IO6। और इसका जनरल नेम अगर हम देखें तो जनरल इसको पर हेलिक एसिड कहते हैं। और क्लोरीन के केस में देखें तो अगर हम इसको तो पर क्लोरिक एसिड कहेंगे, और आयोडीन के केस में पर आयोडिक एसिड कहेंगे। ठीक है, तो ये नेमिंग आपने याद रखनी है, इनकी जनरल नेमिंग किस तरह से है, और अगर हम किसी एक स्पेसिफिक हेलोजन की बात करेंगे तो उसके अंदर इसकी नेमिंग किस तरह से हमने करनी है। इसके साथ हम इनके सॉल्ट्स के भी नेम्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नोमेनक्लेचर के अंदर ही। तो अब ये जितने भी ऑक्सी एसिड्स हैं, अब हैं तो ये एसिड्स ही, तो ये कोई ना कोई सॉल्ट्स भी फॉर्म करते होंगे। तो अब हम उन सॉल्ट्स को देखते हैं, इन सब के कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट्स को देखेंगे। अब पहले अगर हम बात करें तो हाइपोहेलस एसिड की बात करते हैं। इसके सॉल्ट्स को हम नेम करेंगे हाइपो, आगे हमारे पास जो भी हेलोजन होगा उसका नेम लिखेंगे, और एंड पे ITE लगा देंगे। ठीक है, अब जैसे अगर हम क्लोरीन के केस में डिस्कस करें तो इसके ऑक्सी एसिड को हम कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, और हाइपोक्लोरस एसिड से जो सॉल्ट बनेगा उसे हम कहेंगे हाइपोक्लोराइट। अगला है क्लोरस एसिड। ये ऐसा एसिड है जिसके अंदर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सिर्फ क्लोरीन का ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम क्लोरस एसिड कहेंगे। और अगर इसकी सॉल्ट की बात करें तो इसके सॉल्ट को हम क्लोराइड कहेंगे। देखें सॉल्ट में ये जो डैश है, इसके अंदर वो रिस्पेक्टिव हेलोजन आएगा जिसके ऑक्साइड्स की हम बात कर रहे हैं। हमारे केस में हम कौन से ऑक्सी एसिड की बात कर रहे हैं, हम क्लोरीन के ऑक्सी एसिड की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है क्लोरस एसिड। तो यहाँ पर हम क्लोराइड लिख देंगे। नेक्स्ट एसिड है हेलिक एसिड। अब हेलिक एसिड के अंदर ऑक्सीजन के 3 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और अगर क्लोरीन के केस में हम बात करें तो हम इसको कहेंगे क्लोरिक एसिड, और इसके सॉल्ट को हम क्लोरेट कहेंगे। लास्ट एसिड है पर हेलिक एसिड। क्लोरीन के केस में देखें हमारे पास इसमें 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स होते हैं, और क्लोरीन के केस में हम देखेंगे इसको पर क्लोरिक एसिड कहेंगे, और इसके सॉल्ट को हम पर क्लोरेट कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑक्सी एसिड्स की नेमिंग करते हैं और उनके सॉल्ट्स की नेमिंग करते हैं। अब हम कुछ ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स को हम अपने पास लिख लेते हैं। तो हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड। अब इसमें आप देखें ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं। ठीक है, नीचे की तरफ। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन के बढ़ने के साथ साथ आपने याद रखना है क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ रही है। जैसा कि अगर हम हाइपोक्लोरस एसिड में बात करें तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, और अगर इसमें ऑक्सीजन एटम्स देखें तो वो भी 1 है। और अगर क्लोरस एसिड की बात करें तो क्लोरस एसिड में ऑक्सीजन के अमाउंट जो है वो 2 है, और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। क्लोरिक एसिड में हमारे पास 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं,
और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। इसी तरह से जब 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं +1 से +7 तक इंक्रीज हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, क्लोरीन की। तो अब इस ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज के साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी फ़र्क आता है। जैसे कि अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी, तो इसके ट्रेंड में भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है। तो हम देखते हैं जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ होती है फ्रॉम 1 to 7, हमारे केस में हाइपोक्लोरस एसिड से पर क्लोरिक एसिड तक, तो क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करती है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि हीट पर कंपाउंड कितना स्टेबल रहता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन दोनों कंपाउंड्स की, जैसे कि हाइपोक्लोरस एसिड है और परक्लोरिक एसिड है, तो परक्लोरिक एसिड ज्यादा स्टेबल होगा हाइपोक्लोरस एसिड से, क्योंकि 1 से 7 तक थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। और इसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हो रही है, किस तरह से, हम इसको डिटेल में देखते हैं कि जब 1 से 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है तो उस कंपाउंड की ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब ये है कि उसके पास कितनी स्ट्रेंथ है कि वो किसी दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर सके। तो ये जो स्ट्रेंथ है ये 1 से लेके 7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में डिक्रीज हो रही है। और इसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखें तो एसिड स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ पे हम देखेंगे कि जब 1 से लेके 7 तक हम यहाँ से इंक्रीज करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। जैसा कि हाइपोक्लोरस एसिड से अगर हम बात करें परक्लोरिक एसिड में, तो परक्लोरिक एसिड ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखता है और हाइपोक्लोरस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है और परक्लोरिक एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा है। इसको अगर हम एक ऑर्डर में लिखें तो ऑर्डर में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि परक्लोरिक एसिड हमने यहाँ पर लिखा, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, उससे कम है क्लोरस एसिड की, और परक्लोरिक एसिड से एसिडिक स्ट्रेंथ कम है क्लोरिक एसिड की, उसके बाद क्लोरस एसिड जिसके अंदर 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, और लास्ट में हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड की सबसे कम है एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये तो हमने देखा क्लोरीन के केस में इसका ऑर्डर किस तरह से। ठीक है, अगर हम कंपेयर करें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में, यानी कि हम हेलोजन का एलिमेंट ही चेंज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, क्लोरीन जो है, क्लोरीन के ऑक्सिड एसिड्स वो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करेंगे, और उसके बाद ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स हैं और फिर आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब ये ऑर्डर किस तरह से डिपेंड कर रहा है, ये ऑर्डर इस तरह डिपेंड कर रहा है कि क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, ब्रोमीन से भी और आयोडीन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर हमने यहाँ पर हम कह रहे हैं कि क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स ब्रोमीन के ऑक्सी एसिड से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ शो करते हैं, और ब्रोमीन के ऑक्सी एसिड्स आयोडीन के ऑक्सी एसिड से ज्यादा स्ट्रेंथ शो करते हैं। यहाँ पर हमने परहेलिक एसिड की एक एग्जांपल लिखे हैं, हम इसे देख सकते हैं कि पर क्लोरिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, और उसके बाद पर ब्रोमिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ है, और लास्ट में पर आयोडिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, यानी कि पर आयोडिक एसिड की सबसे कम है और पर क्लोरिक एसिड की सबसे ज्यादा है। और इसके साथ साथ पर क्लोरिक एसिड की हम फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो पर क्लोरिक एसिड इसके सॉल्ट से बन सकता है, इसे हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं और हमारे पास पर क्लोरिक एसिड बन जाता है। और इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये कलरलेस होता है और ये लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड की फॉर्म में, और ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और अगर ये प्योर फॉर्म में मौजूद हो तो ये एक्सप्लोसिव प्रॉपर्टीज भी शो करता है। ठीक है, यानी कि ये इतना रिएक्टिव होता है कि ये एक्सप्लोड भी कर जाता है। और इसके अलावा ये एनालिटिकल रीएजेंट के तौर पर यूज किया जाता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। नेचर में ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है।